राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का BOM का एग्जाम है सेमेस्टर 1 के लिए। तो टॉप 15 आप लोग के लिए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन लेकर आए हो। जो आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1 में 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ आप 15 क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें से 5 क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको इसी में से मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिजनेस इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Business is a non-economic activities। यानी इसका अगर हिंदी बात करें, व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। कि बिजनेस जो होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ सोल ट्रेडर हैज a limited liability, यानी एकाकी व्यापारी का दायित्व सीमित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एकाकी व्यापारी का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ माइनर कैनॉट बी अ पार्टनर। यानी एक अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता। साझेदार नहीं हो सकता। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको शॉर्ट में हम लोग HUF बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस the liability of all the members is limited। यानी संयुक्त
हिंदू परिवार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। सीमित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, असीमित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग लिख लिए होंगे। तो आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये टॉप 15 आप लोग के लिए ट्रू फॉल्स जो कल के एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस है, और बाकी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मिला के दे दिए हैं आपको, तो वो ज़रूर पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्निंग प्रॉफिट is given importance. Earning profit is given importance in cooperative organization। यानी हिंदी इसका बात कर ले, सहकारी संगठनों में लाभ कमाने को महत्व दिया जाता है। ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अर्निंग प्रॉफिट इज गिवन इंपॉर्टेंस इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी सहकारी संगठनों में लाभ कमाने को महत्व दिया जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि अ public company can have maximum 50 members, यानी एक सार्वजनिक कंपनी में अधिक से अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं।
हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। अधिक से अधिक कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं एक सार्वजनिक कंपनी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हेनरी फ्योल was a resident of Germany, यानी इसका हिंदी लिख लेते हैं। हेनरी फ्योल जर्मनी के रहने वाले थे। तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से। तो आगे बताते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये क्वेश्चन था कि हेनरी फ्योल वाज अ रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। तो हेनरी फ्योल जर्मनी के रहने वाले थे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हेनरी फ्योल फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आप लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये टॉप 15 आप लोग के लिए ट्रू फॉल्स है। ये उम्मीद है आप लोग को इसी में से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आगे लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि टेलर यानी FW टेलर प्रोपाउंडेड the principle of mental revolution, यानी इसके हिंदी बात कर ले, मानसिक क्रांति के सिद्धांत, मानसिक क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया था। ये हो जाएगा ट्रू, यानी FW टेलर ने ही मानसिक क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी टेलर प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है कि अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, management process has 4 primary functions. यानी हिंदी बात कर लेते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के 4 प्राथमिक कार्य है। याद रखिएगा जॉर्ज आर टेरी, ठीक है। तो इनके जो सिद्धांत थे वो 4 प्रिंसिपल था, 4 प्राइमरी फंक्शंस था इनका, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि स्टाफिंग is not a function of management, यानी स्टाफिंग प्रबंध का कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, कि स्टाफिंग जो है वो प्रबंध का कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक लिख लीजिए, बस 5 क्वेश्चन और है, लिखाते हैं आप लोग को। टॉप 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, लिख लीजिए, आगे बताते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आगे आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि प्लानिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लानिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी नियोजन समय की बर्बादी है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यानी प्लानिंग तो हमेशा होना ही चाहिए, प्लानिंग समय की बर्बादी नहीं होती है, समय का सदुपयोग करना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द यूनिटी ऑफ कमांड in a functional organization. The unity of command in a functional organization
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्रियात्मक संगठन में आदेश की एकता होती है। आदेश की एकता होती है। क्रियात्मक संगठन में आदेश की एकता होती है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। आदेश की एकता नहीं होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, लायबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। लायबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, यानी दायित्व का भारार्पण किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। किसका भारार्पण किया जा सकता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी लाइबिलिटी का नहीं हो जाएगा यहाँ पर। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? दायित्व, ठीक है। तो लाइबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, यानी दायित्व का भारार्पण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का खाली हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका डेलीगेशन कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी का, किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं खाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक लिख लीजिए। लिख लिए होंगे आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 14 लिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि डेलीगेशन इज ऑलवेज फॉर्मल। डेलीगेशन इज ऑलवेज फॉर्मल, यानी भारार्पण सदैव औपचारिक होता है। तो इसका आंसर होगा डेलीगेशन इज ऑलवेज फॉर्मल। अगर बोलता है तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी सही है, ये हमेशा औपचारिक होता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। जैसा आप लोग को बताया है कि टॉप 15 आपको ट्रू फॉल्स बताएंगे, तो लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कंट्रोलिंग इज a secondary function of management। यानी नियंत्रण प्रबंध का सहायक कार्य है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि प्राइमरी होता है ये।
प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी नहीं। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन आपको लिखा दिए, एक बार फिर से आपको डिक्टेट कर देते हैं क्या क्वेश्चंस बताए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, व्यवसाय एक अनार्थिक क्रिया है। अनार्थिक क्रिया है यानी बिजनेस इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि आपको बताया गया है कि व्यवसाय जो है एक आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एकाकी व्यापारी का दायित्व सीमित होता है। अ सोल ट्रेडर हैज़ अ लिमिटेड लाइबिलिटी। तो यह भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि एकाकी व्यापार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर। ठीक है, तो एक अवयस्क व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, यानी इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस द लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज़ लिमिटेड। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। ठीक है, दायित्व जो है वो असीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सहकारी संगठनों में लाभ कमाने को महत्व दिया जाता है। अर्निंग प्रॉफिट इज़ गिवन इम्पॉर्टेंस इन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में था कि एक सार्वजनिक कंपनी में अधिक से अधिक 50 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि अ पब्लिक कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 50 मेंबर्स। तो इसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं सार्वजनिक कंपनी में। ठीक है, और मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम 7 होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, अ पब्लिक कंपनी कैन हैव मैक्सिमम 50 मेंबर्स, फॉल्स हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया था कि हेनरी फ्योल जर्मनी के रहने वाले थे। तो हेनरी फ्योल वाज अ रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि वो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया है कि मानसिक क्रांति के सिद्धांत का प्रतिपादन टेलर ने किया था। टेलर प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, क्योंकि टेलर ने ही ये प्रिंसिपल लेके आए थे मेंटल रिवॉल्यूशन का, मानसिक क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 9 में था कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के 4 प्राथमिक कार्य हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी मैनेजमेंट प्रोसेस हैज़ 4 प्राइमरी फंक्शन। तो ये सही हो जाएगा, जॉर्ज आर टेरी ने 4 ही फंक्शन बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा सही आंसर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि स्टाफिंग प्रबंध का कार्य नहीं है। स्टाफिंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये मैनेजमेंट का ही काम होता है स्टाफिंग। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। प्रबंध बोल रहा है कि स्टाफिंग प्रबंध कार्य नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11 में नियोजन समय की बर्बादी है। प्लानिंग इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नियोजन होना ही चाहिए, यानी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्रियात्मक संगठन में आदेश की एकता होती है। द यूनिटी ऑफ कमांड इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दायित्व का भरार्पण किया जा सकता है। लाइबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। लाइबिलिटी यानी दायित्व किसी को भरार्पण यानी डेलीगेटेड नहीं किया जा सकता, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा सकता है किसी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भरार्पण सदैव औपचारिक होता है, यानी डेलीगेशन इज ऑलवेज फॉर्मल। तो ये हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14 का। और लास्ट क्वेश्चन है 15, नियंत्रण प्रबंध का सहायक कार्य है, यानी कंट्रोलिंग इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि जो है कंट्रोलिंग जो होता है वो प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। तो टॉप 15 क्वेश्चन आप लोग को बता दिए, जैसा आपको बताया था यहाँ पर कि टॉप 15 को ट्रू फॉल्स बताएंगे। तो कल के एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। BOM में जैसा आपको पैटर्न बताए हैं, पहला जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा उसमें आपको 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में रहेगा शॉर्ट आंसर्स, और क्वेश्चन नंबर 3 भी रहेगा शॉर्ट आंसर्स, और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक में टोटल आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको सॉल्व करना है सिर्फ 4 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, और जो आपका ट्रू फॉल्स है वो 5 नंबर का रहेगा। शॉर्ट आंसर्स जो रहेंगे वो 2 क्वेश्चंस रहेंगे 5-5 नंबर के, और बाकी आपका 15 नंबर के हिसाब से 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जरूर देख लीजिएगा। सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में जाकर जो भी चैनल में वीडियो अपलोड की है वो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।